क्या मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया है? क्या आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में सेंध लग गई है, या फिर यह आंकड़ों को लेकर शुरू हुई एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है? झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग अब राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे में बदल गई है। पूरी लड़ाई शुरू हुई आरबीआई के गोल्ड रिजर्व को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मई 2026 के दौरान आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने की कोशिश की। इसके बाद जेएमएम ने सवाल उठाया और केंद्र सरकार से देश के सोने का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इसके तुरंत बाद आरबीआई मैदान में आया। आरबीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत के गोल्ड रिजर्व में कोई कमी नहीं है और देश के पास मौजूद भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर कायम है। आरबीआई ने सोना बेचने की खबरों को गलत बताया और यहीं से शुरू हुई जेएमएम और बीजेपी की राजनीतिक जंग। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी का दावा है कि आरबीआई की बैलेंस शीट में जो गिरावट दिख रही है वह सोने की मात्रा में नहीं बल्कि उसके मूल्य में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत बदलने से गोल्ड एसेट्स का मूल्य घट और बढ़ सकता है, लेकिन जेएमएम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेएमएम का कहना है कि आरबीआई जिन आंकड़ों का हवाला दे रहा है वे पुराने हैं। पार्टी पूछ रही है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो 30 मई तक का पूरा डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। जेएमएम का आरोप है कि सरकार सवालों से बच रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सच किसके साथ है। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड आरबीआई के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। आरबीआई, पीआईबी, फैक्ट चेक और कई राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि भारत के भौतिक गोल्ड रिजर्व में कोई कमी नहीं आई है। यानी अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया जिससे यह साबित हो सके कि भारत ने अपना सोना बेच दिया है। तो क्या जेएमएम एक वैध सवाल उठा रही है या फिर राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है? और क्या बीजेपी आरबीआई की सफाई के पीछे छिपकर विपक्ष के सवालों से बच रही है? फैसला आप कीजिए, लेकिन फिलहाल रिकॉर्ड पर मौजूद सबसे बड़ा तथ्य यही है कि आरबीआई कह रहा है देश का सोना नहीं बिका है।